चलिए सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एडुपथ टीचर्स। आप सभी का वेलकम है एडुपथ टीचर्स के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो सेशन की हम शुरुआत करते हैं। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए, थोड़ी क्लास लेट हुई, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बढ़िया बात है। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाए, फिर कंटिन्यू करें अपन। 1 मिनट और आपकी लेना चाहूँगा। चलिए, कल अपने 100 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके थे। आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। कल्पना यादव जी, बहुत बढ़िया बात है। ये लीजिए, ये लीजिए। चलो भाई, चलो जल्दी आ जाओ फटाफट। लेवल स्टार्ट हो चुकी है क्या? ये क्या लेवल के बाद ये कौन सा अंक है भाई? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। हिंदी में लिखो। चलो जी, चलो, कोई बात नहीं है। आ जाओ जी। अब यहां से हम बात करते हैं आज के 100 वर्ड्स को लेकर। मुझे लगता है कि लगभग लगभग ज़्यादा नहीं, 5 क्लास के अंदर ये वर्ड बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे और हम अगली सीरीज ले लेंगे, क्योंकि 4-5 क्लास शायद हो गई होगी। तो 4-5 क्लास अगर हो गई तो एक में 100 वर्ड्स ऑलमोस्ट है अपने, तो 500-700 वर्ड कंप्लीट हो गए होंगे ना। लो भाई लो, ठीक है। लेवल फर्स्ट एमपीटेट ग्रेड मेंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है क्या? हो तो गई भाई, फर्स्ट हो गई, स्टार्ट क्यों नहीं हुई? बिल्कुल हो चुकी है। एप्लीकेशन पे पूरी क्लासेस चल रही है। कल 3 पोइम करवाई थी मैंने। और दूसरी बात, अब 4 दिन और आपके ऑफर के शेष रहेंगे। इसके बाद आपकी फ़ी बढ़ जाएगी। तो जिस बच्चे को पता नहीं है, केवल 4 दिन शेष है, वो जल्दी से एक बार ले लें, क्योंकि उसके बाद फिर वो कि सर वो कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं होगा बच्चे, ठीक है। क्योंकि वहाँ कंटिन्यू बैच चल रहा है लेवल फर्स्ट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए। यहाँ से देखेंगे आज। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है जल्दी से। अब यहाँ हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है COGENT। इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना। कोजेंट इसका मतलब ठोस होता है। ठोस को मैं कड़क बोल सकता हूँ, कड़क। कड़क का मतलब हार्ड होता है, ठीक है। अब हार्ड ठोस यानी क्या होता है? शक्तिशाली होता है। ठोस कौन होता है? शक्तिशाली। अब शक्तिशाली को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चे? पावरफुल। क्या बोलूँगा ऐसे में? पावरफुल। एक वर्ड और लिखा हुआ है कंपेल। देखो यहाँ पे कंपेलिंग का मतलब होता है फोर्सफुल। फोर्सफुल यानी दबाव देना, किसी को बाध्य करना। क्या कहते हैं हिंदी में से? किसी को बाध्य करना, कंपेल करना। COMPELL। कंपेल का मतलब होता है किसी को बाध्य करना, किसी काम के लिए किसी को मजबूर करना। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वही फोर्सफुल होता है, क्योंकि इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? फोर्सफुल बोलते हैं। रेशनल। रेशनल का मतलब होता है संगत। संगत क्या होता है? संगत। पोटेंट यानी होता है शक्तिशाली। शक्तिशाली होता है पोटेंट यानी। इफेक्टिव यानी क्या होता है? प्रभावशाली। क्या होता है? इफेक्टिव यानी प्रभावशाली। तो कहीं ना कहीं इन सभी वर्ड्स का जो मीनिंग निकलेगा वो कैसा निकलेगा? दमदार निकलेगा, प्रभावशाली निकलेगा, इफेक्टिव निकलेगा, फोर्सफुल निकलेगा, दम, शक्ति, इनका प्रदर्शन होगा। कंपेलिंग यानी वही क्या हो गया? बाध्य करना। पावरफुल यानी शक्तिशाली। फोर्सफुल यानी वही फोर्सफुल। रेशनल यानी तार्किक हो गया। पोटेंट यानी शक्तिशाली हो गया। इफेक्टिव यानी प्रभावशाली हो गया। तो
तो यहाँ पर हर एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि इनको रटने की कोशिश ना करें, बस आपको पढ़ना है कि हाँ भाई ये होता है इसका मतलब ये है, ये होता है इसका मतलब है, 2-4 बार ऐसे जनरल वे में पढ़ना है। अब इन सब का मतलब ठोस है, शक्तिशाली है, दमदार है, तो इनके अपोजिट क्या होंगे? इनके अपोजिट होंगे वीक। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है बच्चे? कमजोर होता है। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? असंगत होता है। देखो यहाँ पर इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है असंगत चीजें, मतलब जुड़ी हुई चीजें है ही नहीं, बात चल रही है यहाँ की, तुम कर रहे हो वहां की, असंगत। जबकि रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर रिलेवेंट लिख देता वो इसी का होता, रिलेवेंट। अगर मैं यहाँ रिलेवेंट कर देता तो ये रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? संगत होता है। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? संगत होता है। और यहाँ इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? असंगत होता है। चीजें जो जुड़ी हुई है रिलेवेंट है, चीजें जो नहीं जुड़ी हुई है इररिलेवेंट है। इसके बाद देखिए इनवैलिड। अगर यहाँ लिखा होता है वैलिड, वैलिड भी यहाँ हो सकता है वैलिड, तो यहाँ लिखा हुआ है इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब क्या हुआ? जो वैलिड नहीं है इस काम के लिए, मतलब इस काम को नहीं कर सकती, वो आपका इनवैलिड हो गया। और वैलिड का मतलब क्या हो गया? वैलिड मतलब बिल्कुल काम के लिए क्या है? वैलिड है। इसके बाद देखिए इनफेक्टिव। इनफेक्टिव का मतलब होता है अप्रभावशाली। क्या होता है? अप्रभावशाली। जबकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ इफेक्टिव होता है प्रभावशाली। पुलिस लिखा हुआ है, पुलिस का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। पुलिस का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। तो एक एक वर्ड को हम दोबारा से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कॉजेंट का मतलब ठोस होता है, जिसे कॉम्पेल हम बोल सकते हैं, पावरफुल हम बोल सकते हैं, फोर्सफुल हम बोल सकते हैं, रैशनल हम बोल सकते हैं, पोटेंट हम बोल सकते हैं, इफेक्टिव हम बोल सकते हैं। इसके एंटोनिम या इसके अपोजिट वर्ड की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए वीक यानी कमजोर हम बोल सकते हैं, इररिलेवेंट हम बोल सकते हैं, इनवैलिड हम बोल सकते हैं, या फिर इनफेक्टिव हम बोल सकते हैं, या फिर फुलिश हम बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि तो यहाँ से 1, फिर 2, कंपेल, पावरफुल, फोर्सफुल, रैशनल, पोटेंट, इफेक्टिव, वीक, इररिलेवेंट, इनवैलिड, इनफेक्टिव एंड फुलिश। तो ये 12 वर्ड्स आपके पहली स्लाइड में पूरे होते हैं और आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए अब ये वर्ड क्या कह रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत। सुसंगत का मतलब होता है अच्छा संगत। क्या होता है इसका मतलब? मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, या तार्किक बोल सकता हूँ। तार्किक है भाई, तार्किक है ये चीज, है ना। तो यहाँ पर कोहेरेंट, COHERENT, कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी सुसंगत। क्या लिखा मैंने? सुसंगत मैंने यहाँ से लिखा है। लूसिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। क्या होता है? स्पष्ट। कोई भी चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है वो लूसिड के नाम से जानी जाती है। रैशनल, रैशनल का मतलब होता है तार्किक, यानी कुछ तर्क की बात है उसके अंदर। कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ी हुई चीज होना। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब भी क्या होता है? कुछ ना कुछ तार्किक चीज है, अर्थ की बात है। फिर होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी जो जुड़ा हुआ है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट बोले तो कि कोई भी चीज़ है जो स्थायी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। स्थायी मैं कह सकता हूँ इसको, स्थायी। ठीक है। इसके बाद देखिए कंफ्यूज्ड, जो स्थायी नहीं हो। कंफ्यूज कौन होता है? जिसको यही पता नहीं चला कि मैं लेवल 1 की तैयारी करूँ या मतलब वर्ग 1 की तैयारी करूँ, वर्ग 2 की तैयारी करूँ, मैं ग्रेड 1 की तैयारी करूँ, ग्रेड 2 की तैयारी करूँ। मान लो उसने 2 से ग्रेजुएशन कर रखा है, हिंदी से भी कर रखा है, इंग्लिश से भी कर रखा है, दोनों में पास है, वैकेंसी आई, तो यार मैं इंग्लिश से करूँ या फिर मैं हिंदी से करूँ, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति होता है। इलॉजिकल, देखो बेटा ये लॉजिकल होता है। अगर बात लॉजिकल की चलती है तो लॉजिकल होता है, यानी लॉजिक के अकॉर्डिंग। और इलॉजिकल मतलब क्या होता है? इलॉजिकल, जो बिल्कुल इलॉजिकल है। जम्बल्ड वही हो गया इरेशनल। तो यहाँ पर रेशनल मैंने आपको बताया था, RATIONAL, रेशनल यानी तार्किक हो गया। इरेशनल यानी अतार्किक हो गया, जिसके अंदर कोई तर्क नहीं है, बिना बुद्धि का आदमी है। जम्बल्ड चीज हो गई तो इलॉजिकल हो गया, और इसी के साथ कंफ्यूज्ड हो गया। यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात करी, कंसिस्टेंसी भी हम इस वर्ड को बोल सकते हैं। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी भी चीज की स्थायीपन होना, स्थायी होना, कहीं जाकर तो टिको यार तुम, तो वो होता है ना यार, कहीं जाके तो टिको भाई, तो वो होता है कंसिस्टेंसी, स्थायी होना कहीं पर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करें यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये धीरे धीरे बेटा वोकेब का सेशन है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और कब ये अच्छी वोकेब हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए रेगुलर क्लास अटेंड किया करें। मुर्गे हैं कुछ ना कुछ, क्लास अटेंड नहीं करते पिटेंगे अब ये।
फिर यहाँ पे देखो कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब COMBAT, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, युद्ध, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉर। वॉर का मतलब भी क्या होता है बेटा, युद्ध होता है। फाइटिंग भी बोल सकते हैं, फाइटिंग। फाइटिंग के बाद क्या बोलते हैं, बैटल बोल देते हैं, ये लिख दिया मैंने बैटल। बैटल भी युद्ध होता है। इनकाउंटर, आमना सामना होना। इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब क्या हो गया, आमना सामना होना। इनकाउंटर का मतलब हो गया बेटा आमना सामना, आमना सामना होना इनकाउंटर हो गया। फिर आता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब भी वही प्रतियोगिता होती है, तो प्रतियोगिता में भी युद्ध द्वंद्वी होते हैं आप, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता होती है। फाइट, फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ना होता है, लड़ाई होती है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, द्वंद्व होता है। अब तुम कहोगे द्वंद्व किसे कहते हैं, किसी भी दो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई का कारण होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है, वही होता है। सर वॉइस कब आ रही है, आप अपनी वॉइस खोलिए, यहाँ से तो बिल्कुल ठीक वॉइस आ रही है। हम आपको वॉइस ऑन करके बताते हैं, रुको। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की, चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की, भाई बाकी सब भी बताएं, वॉइस वॉइस से रिलेटेड समस्या है या नहीं है, एक बार सभी बताने की कोशिश करें। भाई बाकी सब भी बताएं, वॉइस वॉइस से रिलेटेड समस्या है या, अच्छा, बी एनर्जेटिक, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, आ जाओ। तो यहां से देखिए, वॉर हो गया, फाइटिंग हो गया, बैटल हो गया, एनकाउंटर हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया, फाइट हो गया और कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। फिर यहां पर देखिए एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है। एंटोनिम का मतलब क्या हो गया, अपोजिट वर्ड। यहां पर देखिए हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य। पीस का मतलब क्या होता है बेटा, शांति। पीस का मतलब क्या होता है, शांति। कनकर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति, है ना। एमिटी का मतलब क्या होता है, एकता। फिर यहाँ पर कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सहयोग। सरेंडर का मतलब क्या होता है, समर्पण। क्या होता है, समर्पण। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना, चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने का हिंदी में तुम समझ लो बेटा ना, थोड़ा बहुत बड़ी खतरनाक हिंदी अपनी है ना। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझ जाओ, कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज कर ले यार, सामंजस्य बिठा लेना, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य बिठाना, या लीजिए। तो कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ गई होगी आपके, यहाँ पर वन, वन के बाद टू, लुसिड, थ्री, कनेक्टेड, फोर, फाइव, सॉरी, सिक्स, 7, 8, 9, 10, तो 12 प्लस 10 यानी कि 22। और 22 के बाद यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब क्या हो गया, युद्ध। फिर क्या है, वॉर, वॉर का मतलब क्या हो गया, युद्ध। फिर आता है फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब क्या हो गया, लड़ाई। फिर आता है बैटल, बैटल का मतलब क्या हो गया, युद्ध। फिर आता है इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना होना। फिर आता है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब वही प्रतियोगिता। फिर आता है फाइट, फाइट का मतलब लड़ाई। इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, वही द्वंद्व। हार्मोनी का मतलब प्यार मोहब्बत सामंजस्य से रहने वाले इंसान। पीस का मतलब शांति होता है भाई साहब। कनकर्ड का मतलब होता है सहमति, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड इंग्लिश में टॉपिक है, कनकर्ड का मतलब सहमति। फिर आता है एमिटी, एमिटी यानी वही होता है एकता, सहमति। इसके बाद 13 में कोऑपरेशन यानी सहयोग। सरेंडर का मतलब समर्पण करना। और कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हो गया बेटा। तो ये 15 वर्ड्स थे, तो 22 और 15 कितने होते हैं, 22 और ये 15, तो ये हो गया 37 वर्ड्स। बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, वाह भाई वाह। 37 वर्ड्स पे समाप्त हुआ। नरेंद्र जी 40% 50% का मामला जो है ये सरकार की बात है, हमने एक अपील करी है बस। अब गवर्नमेंट या तुम्हारा जो वहाँ पर सिस्टम है वो क्या डिसीजन लेता है क्या नहीं लेता है, ये उनके ऊपर डिपेंड होगा। हमने हमारा काम बस पूरा किया। फिर यहाँ पर देखिए 37 के बाद यहाँ एक वर्ड और लिखा हुआ है, कंपेशन लिखा हुआ है, COMPASSION, कंपेशन। इसका मतलब क्या होता है, दया। कहता ना थोड़ी बहुत कंपेशन दिखाना चाहिए यार, थोड़ा बहुत दया दिखाना चाहिए। मर्सी का मतलब होता है दया, मर्सी का मतलब क्या होता है, दया। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सांत्वना, किसी भी इंसान को हम सांत्वना देते हैं,
कि यार कोई बात नहीं है, भगवान की मर्जी है ना। सर साउंड बहुत स्लो आ रही है आज, यार ये क्या ही समस्या है यार, साउंड क्या ही स्लो आ रही है। देखा, अब बताना, आप दूसरा माइक लगाते हैं एक बार, अब बताओ अब कैसी आ रही है साउंड भाई? अब बताओ अब कैसी आ रही है? फिर यहाँ पर देखिए, कॉन्डोलेंस हो गया, ये हो गया सांत्वना। चैरिटी, चैरिटी यानी वही दया दान दक्षिणा हो गया, चैरिटी मतलब दया दान दक्षिणा हो गया। इसके बाद फिर देखिए टेंडरनेस, नाजुकता, नाजुकता दया, नाजुकता बहुत मुलायम व्यवहार। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, क्या होता है ध्यान से देखना यहाँ पर, सहानुभूति। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दया। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दया। आप अरे यहां से पूरी है वही से यार, समझते नहीं हो तुम। चलो, इसके बाद यहां पर देखिए कंपैशन हो गया, दया। दया के बाद अपने पास नया वर्ड आता है मर्सी, कंडोलेंस, चैरिटी, टेंडरनेस, सिंपैथी और काइंडनेस। क्या आता है बेटा? काइंडनेस आ जाता है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्रूएल्टी, क्रूएल्टी का मतलब होता है निर्दय, निर्दय। एंटीपैथी, एंटी यहाँ पर सहानुभूति है, एंटीपैथी उदासीनता, उदासीनता किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखना, दूसरे का बुरा हो ऐसी सोच रखना। बारबेरिटी यानी असभ्यता, असभ्यता, असभ्यता। बारबेरिटी का मतलब क्या हो गया? बारबर, असभ्य, असभ्यता। और सिविरिटी यानी क्रूरता, क्रूल, क्रूल जो होती है ना, क्रूरता, क्रूरता जिसे कहते हैं, बहुत ही क्रूर आदमी है। मुझसे बोला नहीं जाएगा वर्ड, पर तुम समझने की कोशिश करना हम बोलना क्या चाहते हैं। अवर्जन यानी घृणा करना, अवर्जन यानी घृणा करना। हेटेड यानी नफरत हो गया, नफरत हो गया, एक ही बात है। इंडिफरेंस यानी क्या हो गया? इंडिफरेंस यानी उदासीन व्यक्ति हो गया, उदासीन मुंह फुलाकर बैठा रहता है। हार्शनेस मतलब कठोरता हो गया, कठोर व्यक्ति हो गया जिसका दिल कठोर है, जिसका दिल क्या है? कठोर है। तो एंटोनिम में क्या हो गया? क्रूरटी हो गया, एंटीपैथी हो गया, बारबेरिटी हो गया, सेवरिटी हो गया, अवर्जन हो गया, हेटेड हो गया, इंडिफरेंस हो गया, और यहाँ पर आपका 14 हो गया। हार्शनेस, इंडिफरेंस, हेटेड, अवर्जन, सेवरिटी, बारबेरिटी, एंटीपैथी और क्रूरटी, ये इसके एंटोनिम्स है। सर वॉइस, प्रतिमा शाह जी अब भी नहीं आ रही क्या आवाज? जल्दी बताएं। तो 37 के बाद अपने यहाँ पर 14 वर्ड्स और हो गए, कितने हो गए? 47 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 47 और 4 कितने हो गए अपने यहाँ पर? 51 वर्ड्स कंप्लीट। वर्ड्स कितने हो गए? 51 वर्ड्स कंप्लीट हो गए भाई। मेरे तो 51 ही जुड़ रहे हैं भाई, 47 50 51 ही जुड़ रहे हैं। क्लियर है सब? तो फिर ये बीच बीच में कैसे गड़बड़ा रहे हैं भाई? इसके बाद फिर यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मात्र 4 डेज, केवल 4 दिन से आपके ऑफर के, ऑफर प्राइस के, जिन 4 दिनों के अंदर जिनको जो लेना है ले लीजिए। ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड 1 और साथ ही साथ आपका ग्रेड 2 का जो कंप्लीट कोर्स है वो। इसके बाद आपकी 60% फीस ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कम और नहीं होगी। पहले बता देता हूँ 8 दिन दिए थे आपको, तो 4 डेज आपके शेष है। जो भी समस्या है वो इस नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकता है, ध्यान दें। और जो इसका क्या एप्लीकेशन का नाम है वो है एडुपथ, एडुपथ आचार्य। मिल जाए तो ठीक बात है, नहीं मिले तो आप इस नंबरों पे बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मात्र 4 दिन और शेष है, ध्यान रखें इस बात का। कोई बात नहीं है, जिन्होंने क्लास नहीं ली थी उनके उसमें आ गई होगी ना, क्या कहते हैं। देखो लाइव क्लास अपना काम कोर्स जैसा ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं तो जनरली आपसे खुद कनेक्ट हूँ, अगर आपको टाइम मिलता है तो लाइव लीजिए, नहीं मिल पाता है तो आप आपके पास आ जाती है उसे लीजिए। कोई भी समस्या है डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, अपना ही काम है सब। कोई दूसरे से कोई पूछ पूछ के थोड़ी आएंगी पढ़ाने के लिए, हमारी मर्जी, हम जैसे पढ़ेंगे आराम से पढ़ाएंगे, तुम्हें दोबारा पढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। कोई भी समस्या है तुम तो बता दिया करो, बस तुम पढ़ो। अभिमानी, अभिमानी का मतलब देखिए यहाँ पर कंसिटेड, CONCEITED, कंसिटेड का मतलब होता है अभिमानी, गर्व से भरा हुआ आदमी, रावण जैसा आदमी, है ना। राउंड डेली 100 वर्ड्स करते हैं इसलिए काउंट करते हैं, ठीक है। तो अभिमानी हो गया। वैन का मतलब क्या हो गया बेटा? व्यर्थ हो गया, ठीक है, व्यर्थ हो गया। इगोस्टिक,
इगोस्टिक का मतलब वही प्राउड वाला इंसान हो गया, है ना जी, मेरा ईगो हर्ट हो गया भाई साहब। तो एरोगेंट यानी वही घमंडी व्यक्ति हो गया, घमंडी व्यक्ति हो गया। बोस्टफुल यानी डींग हाँकने वाला, डींग हाँकने वाला, डींग हाँकने वाला यानी बड़ी बड़ी फेंकने वाला, ये भी तो यही होता है। इसके बाद हॉर्टी का मतलब क्या होता है, अहंकारी रावण, अहंकारी रावण। प्राउड का मतलब क्या होता है, वही घर होता है। पंपस का मतलब क्या होता है, दिखावा करने वाला, दिखावा क्या करने वाला, दिखावा करने वाला। तो कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होता है, अभिमानी व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा अभिमान है उसे, बहुत ज्यादा गर्व है उसे, बहुत ज्यादा घमंड है उसे, तो वो सारे वर्ड इस पे आते हैं। तो अभिमानी यानी वेन यानी व्यर्थ हो गया, इगोटिस्टिक यानी वही इगोटिस्टिक, एरोगेंट हो गया, बोस्टफुल हो गया। तो यहाँ पर 1 कॉन्सिटेड, फिर 2 3 एरोगेंट, बोस्टफुल, हॉटी, प्राउड, प्राउड, पंपस, एट। मॉडेस्ट का मतलब क्या हो गया, विनम्र हो गया, विनम्र। मीक का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल कमजोर विनम्र आदमी हो गया। हम्बल का मतलब भी क्या हो गया बेटा, विनम्र हो गया। इसके मैंने पहले तुम्हें कई सारे वर्ड बता दिए थे। तो ये 9 हो गया, 10 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 51 के साथ ही ये 11 की बात आती है, तो टोटल 62 वर्ड्स अपने होते हैं। टोटल वर्ड्स कितने होते हैं बेटा, 62 वर्ड्स टोटल अपने होते हैं यहाँ पर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, संडे को मैराथन क्लास होगी अपनी, याद रखना। संडे को अपनी मैराथन क्लास है। मैराथन कितने बजे, 3 बजे से क्लास है। 3 PM टू 5 PM क्लास होगी अपनी। टॉप 100 क्वेश्चंस लेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस लेंगे ग्रामर के, यूट्यूब पे ही क्लास होगी। टॉप 100 क्वेश्चंस लेंगे ग्रामर के, कंप्लीट ग्रामर या 2-4 टॉपिक एक साथ ले लेंगे। तो इसके लिए भी तैयार रहे आप बढ़िया और बेहतर तरीके से। यार वॉइस की क्या ही समस्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं खुद ही वॉइस चेक करूंगा, एक बार रुके आप। कनकर्ड, कनकर्ड का मतलब होता है सामंजस्य, समझ गया, समझ गया, वॉइस डबल आ रही है, वॉइस डबल आ रही है। हेलो, 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 हेलो। अब देखो भाई सही आ रही है, अब देखो भाई सही आ रही है। अब बताना कैसी आ रही है, ठीक है। कनकर्ड का मतलब हो गया सामंजस्य यानी सहमति, सहमति किसी भी चीज की। फिर होता है यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता होता है। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य होता है। क्या होता है, सामंजस्य होता है। सामंजस्य मतलब समझते हो क्या, हार्मोनी, सामंजस्य बिठाना। फिर होता है पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति होता है। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता होता है। क्या होता है, समझौता। किसी भी चीज की जो समझौता होता है उसे कहते हैं। और एमिटी का मतलब क्या हो गया, वही सामंजस्य हो गया इसका मतलब भी।
सहयोग, सामंजस्य। अकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? सहमति हो गया। अब बताओ कैसी आई? अरे आवाज तो तेज आ रही है हमारे यहाँ पे, तो पता नहीं आपकी क्या ही हो रहा है। कनकर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कनकर्ड यानी सहमति हो गया, यूनिटी हो गया, हार्मोनी हो गया, पीस हो गया, अग्रीमेंट हो गया, एमिटी हो गया और अकॉर्ड हो गया। यहाँ पर देखिए एनिमोसिटी मतलब क्या हो गया? ये थोड़ी सी क्या हो गया? यहाँ सामंजस्य है, यहाँ पर असामंजस्य हो गया। असामंजस्य यानी अलग अलग होना, लड़ाई होना। ये देखो हॉस्टिलिटी, उग्रता होना, उग्रता यानी द्वेष होना। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, किसी भी चीज़ पर असहमति होना। फिर आता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब भी क्या होता है? असहमति, किसी भी चीज़ के लिए असहमति होना। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वही वापस डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे तो 62 वर्ड्स थे, 62 वर्ड्स प्लस 2 74 वर्ड्स हो गए। कितने वर्ड्स कंप्लीट हो गए? 72 वर्ड्स। अब वॉइस के बारे में बताओ, अब कैसा है? सब सही है या नहीं है? वॉइस कैसी आ रही है एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। फिर देखिए यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है आपके सामने जिसे कंडेम। जी बिल्कुल, एग्जाम दिए, बहुत बढ़िया। यार तुम बातें मत करो रे, पिटोगे अभी ऑनलाइन इधर से। कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना। क्या करना बच्चे? निंदा करना, किसी भी को भी क्रिटिसाइज करना, किसी को भी क्रिटिसाइज करना, ठीक है। जैसे CENSURE, कंसियर का मतलब भी क्या होता है? निंदा करना, किसी को भी क्या करना बेटा? निंदा करना, इसका मीनिंग होता है। वही ठीक है सर, बहुत बढ़िया, निंदा करना। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? रिब्यूक का मतलब डांटना। क्या होता है? डांटना, या फिर क्या होता है? फटकारना, डांटना या फिर फटकारना। और ब्लेम का मतलब क्या होता है? ब्लेम का मतलब किसी न किसी पर आरोप लगाना। और एक होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना किसी न किसी को। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? वही होता है त्यागना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? वही होता है डांटना। रिब्यूक का मतलब क्या बताया था? डांटना। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब निंदा करना या डांटना होता है। तो यहाँ मैं देखूंगा कंडम का मतलब एक मतलब क्या हो गया? निंदा करना। कंस्योर डांटना, निंदा करना। रिब्यूक निंदा करना। ब्लेम निंदा करना। क्रिटिसाइज निंदा करना। डिनाउंस त्यागना। और स्कोल्ड यानी डांटना। अब इसके अपोजिट वर्ड की बात करते हैं। अपोजिट वर्ड में प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एप्रिसिएट करना, किसी भी चीज़ को एप्रिसिएट करना यानी ऊपर उठाना। एप्रिसिएट करना, किसी की प्रशंसा करना, यहाँ पर हो सकता है प्रशंसा करना। एक्विट, एक्विट का मतलब मुक्त करना, एक्विट यानी मुक्त करना हो सकता है। और एक्सोनरेट वही मुक्त करना, बढ़िया करना। ग्लोरीफाई करना, चमकाना, किसी की महिमा को गाना, चमकाना, ग्लोरीफाई करना, महिमा को गाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर 7 वर्ड हो गए, कौन कौन से? कंडेम हो गया, कैंस्योर हो गया, रिब्यूक हो गया, ब्लेम हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, डिनाउंस हो गया, स्कोल्ड हो गया। प्रेज यानी प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना, एक्विट करना, और यहाँ पर एक्सोनरेट, और यहाँ पर ग्लोरीफाई करना। क्या हो गया? ग्लोरीफाई करना। तो 74 के बाद हमने 12 वर्ड लिए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया अपना 86 वर्ड्स कंप्लीट। 86 वर्ड्स यहाँ से अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कन्फेस, देखो कोई भी गलती हो जाती है तो तुम्हें कन्फेस करना पड़ता है भगवान के सामने जाके कि ये भगवान ये गलती हमारी है, हमें माफ़ करें, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। वही वॉइस एकदम मस्त आ रही है, चेक कर ली मैंने, है ना। तो यहाँ पर होता है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कहीं ना कहीं कबूल करना, कबूल करना। इसी को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्सेप्ट करना। क्या बोल सकता हूँ बेटा? एक्सेप्ट करना बोल सकता हूँ। इसी को यहाँ पर देखो अक्नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है? ACKNOWLEDGE, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? स्वीकार करना। डिक्लेयर करना, घोषित करना। डिक्लेयर करने को क्या बोलते हैं? घोषित करना। डिक्लेयर, DECLARE,
रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, घोषित हो गया, डिक्लेयर हो गया तो वो बाहर आ गया। रिवेल, रिवेल का मतलब क्या होता है? रिवेल का मतलब होता है प्रकट करना। हम कहते हैं ये चीज़ रिवेल हो गई, प्रकट हो गई, लोगों को पता चल गया। कंसीड, कंसीड का मतलब भी बताना या प्रकट करना। एडमिट, एडमिट कंसेंट बताना, प्रकट करना या सहमत, सहमति। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एडमिट करना। डिस्क्लोज करना, लोगों को बताना। डिस्क्लोज का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज़ क्लोज है, अब क्लोज के बाद वो डिस्क्लोज हो गई, तो डिस्क्लोज कब होगी? जब वो लोगों को पता चलेगी, तो डिस्क्लोज हो गया। प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर कन्फेस वन, एक्नॉलेज, डिक्लेयर, रिवेल, कंसीड, एडमिट, एक्सेप्ट, डिस्क्लोज, प्रोफेस। 9। इसके बाद डिनाई लिखा हुआ है। डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना। ये उसके अपोजिट है, तो वहाँ पर हाँ था तो यहाँ मना करना। रिजेक्ट यानी मना कर देना, रिजेक्ट का मतलब मना करने वाला। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना। हाइड का मतलब क्या है? छिपाना। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। जबकि यहाँ पर क्या था? प्रकट करना। रिवेल का मतलब क्या था? प्रकट करना, बताना। डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज का मतलब क्या था? बताना, प्रकट करना, बताना या प्रकट करना। जबकि वहाँ पर क्या है? छिपाना। तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं यहाँ पर 9। इसके बाद 10, 11, 12 और 13, 86 अपने पास थे। और 86 के बाद ये वर्ड्स कितने हो गए? 13। तो टोटल कितना हुआ समझ नहीं आया। 96 तो ये हो गया, और 99 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं आज और अभी के। जल्दी से जोर से एक बार सभी वर्ड्स को बताएं। 99 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो मंडली, हम 2-5 जनों की, दोस्तों की मंडली होती है ना, कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है मंडली। अब वो मंडली किसी की भी हो, चाहे बैठकर गप्पे मार रहे हैं, चाहे बैठकर रामधनी कर रहे हैं, चाहे बैठकर जय भगवान जय कल्याण कर रहे हैं, जय महाकाल कर रहे हैं, तो वो मंडली होती है जो 4-5 जने लोग बैठकर मंडली के अंदर बातें चीतें करते हैं। असेंबली, असेंबली भी मंडली होती है, सभा होती है। थ्रोंग का मतलब भी क्या होता है बेटा? वही सभा होता है। ग्रुप का मतलब समूह होता है। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह होता है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है ना। स्वयं का मतलब क्या होता है? दल होता है, दल। भाई ग्रुप का मतलब भी तो दल ही होता है, और स्वयं का मतलब क्या होता है? दल होता है। दल समझ रहे हो? 2 दल, 3 दल। फिर गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। मास का मतलब भी क्या होता है? भीड़ होता है। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड होता है। बेबी भी हो सकता है। बेबी मतलब लड़कियों का समूह होता है ना, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लड़कियों का समूह होता है, उसे ही कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का, केवल लड़कियों का समूह, लड़का नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेगेशन यानी हो गया, फिर आ गया असेंबली, फिर आ गया थ्रॉन्ग, फिर आ गया ग्रुप, कन्वेंशन, स्वाम, गैदरिंग, क्राउड, मैस और फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, ठीक है। मैस में समझ गए, क्राउड समझ गए, गैदरिंग समझ गए, स्वाम समझ गए। इसके बाद डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है अलग अलग करना। डिवीजन होता है यार, डिवीजन में बांट दिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो 3 डिवीजन तो यही हो गए। सॉलिट्यूड, एकांत, इसका मतलब क्या होता है? एकांत। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? एकांत होता है। SOLITUDE, सॉलिट्यूड यानी एकांत। सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब भी क्या होता है? अलगाव होता है, यानी अलग करना। सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब भी क्या होता है? अलगाव ही होता है, अलग होता है। डिप्रीजन यानी अलग अलग करना। क्या करना बेटा? अलग अलग करना। लोनलीनेस, अकेलापन, अकेलापन क्या होता है? अकेलापन, जिसे अलोन कहते हैं, अलोन। अलोन का मतलब भी तो अकेला ही होता है ना। तो कॉन्ग्रेगेशन, असेंबली हो गया, थ्रोंग हो गया, ग्रुप हो गया, कन्वेंशन हो गया, स्वाम हो गया, गैदरिंग हो गया, क्राउड हो गया, मैस हो गया, फ्लॉक हो गया। इसके बाद यहाँ देखो डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद सॉलिट्यूड हो गया, उसके बाद सेपरेशन हो गया, सेपरेशन के बाद आपका सेक्लूजन हो गया, इसके बाद डिप्रेशन हो गया, इसके बाद आपका लोनलीनेस हो गया। तो यहाँ अगर बात करूँ मैं, तो 99 वर्ड के बाद में अगर मैं 160 वर्ड लेता हूँ तो मेरे पास टोटल वर्ड आते हैं 115। यानी आज की क्लास में हमने कितने वर्ड्स डिसाइड करे हैं? 115 वर्ड डिसाइड करे हैं। दूसरी बात ध्यान दें, मात्र यहाँ पर अब 4 दिन से आपके पास, 4 दिन से आपके ऑफर के, 4 दिन से मात्र आपके ऑफर के ग्रेड 1 के लिए और साथ ही साथ ग्रेड 2 के लिए 4 दिन बाद आपकी फ़ी बढ़ जाएगी, इसलिए दोनों ही ग्रेड 1 और ग्रेड 1 के लिए 4 दिन मात्र से। कोई भी समस्या हो, जिसको भी कोई भी कोर्सेज अगर लेना हो तो इस नंबर पे बात कर लें। ये अपनी एप्लीकेशन का नाम होगा, एडुपथ आचार्य
प्ले स्टोर पे जाए और प्ले स्टोर पे जाके इसे इंस्टॉल करें, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज कैसे वॉल्यूम नहीं आ रही है? अरे यार तुम्हारे मोबाइल ही आज सबके गड़बड़ है क्या? मोबाइल ही आज सबके गड़बड़ है क्या? कितनी आवाज आ रही है यहाँ पे देखो एक बार शांति से। मोबाइल ही आज सबके गड़बड़ है क्या? कितनी आवाज आ रही है यहाँ पे देखो एक बार शांति से। कितनी आवाज आ रही है यहाँ पे देखो एक बार। डबल आवाज क्यों आ रही है? चलो ठीक है, इसको अभी चेक कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। कल नहीं थी बेटा ग्रामर क्लास, लेट हो गए थे।